और चीन की 2 कंपनियों के रैपिड टेस्टिंग किट पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इन दोनों कंपनियों के टेस्टिंग किट अब वापस किए जा रहे हैं। आईसीएमआर ने राज्यों को चिट्ठी भेजी है और कहा है कि ये किट वापस कर दी जाएं। इनकी शिकायत सबसे पहले राजस्थान ने की थी, फिर आईसीएमआर ने भी अपनी जांच में पाया कि इनके नतीजे अनियमित हैं। और चीन की 2 कंपनियों के किट वापस किए जाएंगे। आईसीएमआर ने राज्यों को चिट्ठी इस बारे में लिख दी है। राज्यों ने, आप जानते हैं कि किट के नतीजे पर शिकायत की थी। इसी के बाद राज्यों से किट वापस करने के लिए कहा गया है। ये किट जो है चीन की 2 कंपनियों से मंगवाई गई थी, अब इन्हें वापस किया जा रहा है। हालांकि इस बीच यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या ये चीनी किट सरकार ने 3 गुना ज्यादा दामों पर खरीदी थी। भारत सरकार को यह किट 3 गुना कीमत पर एक भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर ने बेची। किट को लेकर मुनाफाखोरी का खुलासा तब हुआ जब भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर और भारत की ओर से किट आयात करने वाले के बीच कानूनी विवाद हो गया। यह बात खुली कि 245 रुपए की किट 600 रुपए में खरीदी गई। डिस्ट्रीब्यूटर ने 60% मुनाफा लेकर यह किट बेच डाली। और इसको लेकर आईसीएमआर ने लंबी सफाई भी दी है। उसने ये कहा है कि इस सौदे में 1 भी रुपए का नुकसान नहीं हुआ है। इन किट्स के लिए कुछ भी एडवांस नहीं दिया गया था। सारे दुनिया में इन किट्स की मांग थी। दोनों चीनी कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। चीन की वॉनफो कंपनी को 4 बोलियां मिली थी। सबसे ज्यादा बोली 1204 रुपए की और सबसे कम 600 रुपए की थी। 600 रुपए की बोली लगाने वालों का चयन हुआ। आईसीएमआर ने वॉनफो कंपनी से सीधी खरीद की भी कोशिश की, लेकिन कंपनी से सीधे किट्स लेने में कई समस्याएं थीं। आईसीएमआर जांच में यह किट खरी नहीं उतरी, इसीलिए वापसी का फैसला किया गया है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, ये जो पूरा विवाद है ये तो हमने दर्शकों को बताया, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? जो पैसा, हालांकि कह रहे हैं कि 1 भी रुपये का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी तरह की आगे कोई कार्रवाई की बात की जा रही है? इसमें एक चीज और जोड़ना है कि 15 लाख किट इन दोनों कंपनियों से लेने थे। 5 लाख की खेप तो आ गई थी, लेकिन जो बाकी 10 लाख की खेप थी उसका ऑर्डर कैंसिल किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा इस बात पे जोर दिया गया और रिलीज जो आईसीएमआर की तरफ से आया है उसमें भी कहा गया कि ऑर्डर भी कैंसिल किया गया, यानी 10 लाख के और जो ऑर्डर थे वो भी कैंसिल किया गया। तो एक मुश्किल जरूर है फिलहाल भारत के लिए और उन राज्यों के लिए जहां पर हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन में इस किट का उपयोग करना था। लेकिन यहां पर एक सवाल और भी बचा हुआ है। पूरे देश भर में ये रोक लगाई गई थी जब ये शिकायत राजस्थान की तरफ से आई, तो उसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि बाकी जगहों पर जो किट हैं किसी दूसरी कंपनी के भी, तो उस पर रोक कब हटेगी और कब वो जांच वहां पर मुमकिन हो पाएगी। तो एक सवाल ये भी है जिसमें हो सकता है कि आईसीएमआर देर रात तक कुछ सफाई दे दे कि कब से जांच फिर शुरू हो जाएगी एंटीबॉडी टेस्टिंग किट के जरिए, या फिर कल तक वो जवाब आए। दूसरी नंबर चीज ये कि कार्रवाई की जहां तक बात है तो उस ओर इशारा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई है सरकार की तरफ से वो अपने आप में ये बात बताती है कि एक तरीके से नाराजगी तो है, क्योंकि जो चीजें खरीदी गई और जिस चीज को लेकर कि स्पेसिफिकेशन हो या फिर उसकी विशेषता हो, वो सारी चीजें पैमाने को नजरअंदाज नहीं किया गया, तब भी ये किट जो है वो उस मानक पर खड़े नहीं उतरे। और एक पहले 2 दिन की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इसके नतीजे आने में थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन अब ये साफ जरूर कर दिया गया है कि राज्य इसका इस्तेमाल ना करे, लेकिन जो बाकी किट है उस पर कब से उपयोग होगा ये पता नहीं है। लेकिन एक सवाल और उठा अखिलेश यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग में कि जो आरटीपीसीआर है, जो मॉलिक्यूलर टेस्ट करती है रियल टाइम में, क्या वो किट पर्याप्त है भारत सरकार के पास? तो उसका जवाब यह था कि वो किट अभी पर्याप्त है, जिसके जरिए हम ये नतीजे पे पहुंच पाते हैं किसी को कोविड है कि नहीं है। तो इस बात को लेकर भी सफाई दी गई और ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि एंटीबॉडी टेस्टिंग किट अगर इतनी बड़ी संख्या में उस पर रोक लगाई गई है, उसका उपयोग नहीं हो सकता है, तो क्या जो आरटीपीसीआर जिसको गोल्डन फॉर्मूला एक तरीके से कहते हैं कि यही एक जरिया है जिसके जरिए कोविड का पता लगाया जा सकता है, तो उसको लेकर कहा गया कि पर्याप्त इंतजाम अभी है।